हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग पर ईरान की कामयाबी के लिए लखनऊ में जगह जगह दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अवाम ने और अहले लखनऊ ने इमाम ज़माना से तवस्सुल करते हुए ईरान की कामयाबी और कामरानी के लिए दुआएं तलब की। इसराइल के ज़रिए ईरान पर ख़ासकर तेहरान पर दिन भर हमले के बाद ईरान ने इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। ये हमला इतना सख्त है कि जैसे ईरान ने इसराइल पर जहन्नम का दहाना खोल दिया हो। ईरान के इस जवाबी हमले में अब तक 10 इसराइली हलाक और 300 से भी ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। वहीं कल शाम इसराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में ईरानी मीडिया सेंटर IRIB पर एक बड़ा हमला किया, जिससे IRIB, जिसमें कई न्यूज़ चैनल खासकर सहर TV उर्दू का भी दफ्तर था, तबाह कर दिया, जिसकी दुनिया भर में निंदा की जा रही है। ये जंगी उसूलों के खिलाफ है। वहीं इन हालात के पेश नज़र ईरान पर इसराइली हमलों को गैर इंसानी बताते हुए लखनऊ भर में इसराइल के इस वहशियाना हमलों की कड़ी निंदा करते हुए और ईरान की मुकम्मल फतह के लिए दुआया जलसों का इनेकाद किया गया। जुल्म उसका बढ़ता चला जा रहा है और पूरी अमेरिका की सपोर्ट से ये सब काम हो रहा है और इसमें जो है तमाम मुसलमान मुल्कों को जहाँ पर आना चाहिए और इस पर पूरी फुल ज़बानी सपोर्ट नहीं बल्कि अमली सपोर्ट होना चाहिए। और इस सिलसिले में इस सिलसिला से अमेरिका का पूरा बाइकाट हो, इसराइल की पूरी ज़बरदस्त जो है सिलसिले में मुसलमान जो है सामने आए इसमें, वरना इसकी हिम्मतें बढ़ती चली जाएंगी और आखिर में ये होगा कि पूरे अरब मुल्कों पर इसका कब्ज़ा होगा और जो ग्रेटर इसराइल का इसका वो ख्वाब है वो पूरा हो जाएगा। अगर मुसलमानों ने बुज़दिली का मुजाहरा की, जो सब बुज़दिली का मुजाहरा कर रहे हैं और सिर्फ ज़बानी जमा खर्च कर रहे हैं, कोई भी सामने पर नहीं आ रहा है। तो इस वक्त अगर इस्लामी दुनिया को बचाना है तो तमाम मुसलमान मुल्कों को मिलकर इसराइल का मुकाबला करना होगा और अमली तौर पर मुकाबला करना होगा, सिर्फ ज़बानी बयान से काम नहीं चलेगा। और इस वक्त जो हमने प्रोग्राम रखा है यहाँ के ऊपर और पूरी तमाम जितनी लखनऊ की जो मस्जिदें सब में प्रोग्राम दुआया प्रोग्राम है और इमाम ज़माना इस्लाम का जो दुआ है दुआ फ़रज, वो इंशाल्लाह उसकी तिलावत होगी। और फिर ईरान की कामयाबी के लिए, ईरान की हिफाजत के लिए, वहाँ के उलमा की हिफाजत के लिए, वहाँ के मुक़द्दस मकामात की हिफाजत के लिए, खुसूसी तौर पर वहाँ के जो रहबर इन्क़िलाब इस्लामी आयतुल्लाह ख़ामनई की हिफाजत के लिए ये सब ये है। और ये इंशाल्लाह यह दुआया प्रोग्राम है इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह इमाम ज़माना की बारगाह में फ़रियाद करेंगे कि जल्द से जल्द इसराइल को शिकस्त हो, निस्तो नाबूद हो, अमेरिका के सारे जितने बुरे इरादे हैं सब नाकाम हो इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह इस्लामी ममलिकत इस्लामी ईरान को फतह कामयाबी हो और इंशाल्लाह तमाम मुसलमान सुरखरू रहे और जो दुश्मनान इस्लाम है वो खाइब व खासिर और ज़लील रुस्वा रहे इंशाल्लाह। 20 साल से मज़लूम फ़िलिस्तीनियों के ऊपर बराबर अटैक कर रहा था, बराबर हमले कर रहा था और हमले करते करते आपने अंदाज़ा लगा लिया था कि छोटे छोटे बच्चों पर भी, यतीमों पर भी, उनके टेंट्स के ऊपर भी, हॉस्पिटल्स के ऊपर भी बराबर हमले कर रहा था। यहाँ तलक के ये इस तरह जो हमले कर रहा था, इसकी ये सूरत हो गई कि फिर लेबनान पकड़ने लगा, फिर सीरिया पकड़ने लगा। यहाँ तलक के अब उसकी इतनी ज़रूरत बढ़ गई कि वो तेहरान के ऊपर अटैक कर रहा है। तो आपने देखा है जैसे पागल कुत्ता जब हो जाता है, तो जब पागल कुत्ता हो जाता है तो उसका इलाज क्या होता है? उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ गोली मार देना होता है। आप देख रहे हैं, इसने जो यहाँ के ऊपर अटैक किया, ये चाहता था, बताना चाह रहा था कि हम सबसे बड़ी ताकत हैं, अब सबसे बड़ी हम वो हैं और इससे ईरान अगर डर जाएगा तो गोया ये तहरीक ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको कुल्ली तौर पर ये कह सकता हूँ कि जो जंग होती है और जब जंग कहीं के ऊपर भी हो रही होती है, उसके सबसे पहले असरात पड़ोसी देशों के ऊपर पड़ते हैं, फिर दूर देशों पर पड़ते हैं। आपने जो यहाँ के ऊपर इकनॉमिक और इसके ऊपर जो बात की हिंदुस्तान के हालात के ऊपर, बहरहाल हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे हालात हैं, यहाँ के ऊपर जो है इनके जो हालात हैं और इनका जो इक़्तिसादात है और इनके जो व्यापार है वो ईरान से भी है और ईरान के अलावा भी है और आसपास के कंट्री से भी है। जब वहाँ के ऊपर इतनी जंग शदीद हो जाएगी ईरान से और आसपास के इलाक़ों से, तो इनका पेट्रोल का मंगाना, गैस का मंगाना ये नामुमकिन हो जाएगा। तो इसका असर बहुत ख़राब पड़ेगा। लिहाजा हम जंग की कभी भी हिमायत हम लोग नहीं करते,
सही इस्लाम जंग की हिमायत नहीं करता। अगर जंग की पहली हिमायत कर रहा होता तो रसूल अल्लाह सुलह ही क्यों कर लेते। ये पहचान है इस बात की, मीडिया पर हमला करना और प्रेस पर हमला करना इस बात की अलामत है कि हम हार रहे हैं। मीडिया का गला उस वक्त घूटा जाता है कि जब हम ये देखते हैं कि कहीं इनकी हक़ की आवाज़ दूसरों तक ना पहुँचे। ये जो हमला किया है इसने ऊपर मीडिया पर या शहर टीवी पर या कहीं के ऊपर भी प्रेस पर हमला किया है, ये इस बात की अलामत है, ये इस बात की अलामत है कि हम हक़ की आवाज़ को घूटना चाहते हैं, दम निकालना चाहते हैं ताकि ये आवाज़ दुनिया तक ना पहुँचे। शहर पर हमला करके ये करके इन्हीं ने अपनी नाकामी का सबूत दिया है। और प्रेस तो पूरी दुनिया के अंदर इसलिए होता है कि हक़ बयानी करे, बात को पहुँचाए, दूसरों तक प्रोपेगेंडा करे, सही बात को पहुँचाए। लिहाजा यहाँ के बाद जो इसका हमला है ये इसकी हार का नतीजा है, इसकी हताशा का नतीजा है और इसका नतीजा है कि ये पूरी तरीके से वहाँ के ऊपर सोच चुका है कि अगर मीडिया को ख़त्म नहीं करेंगे तो हमारे जितना भी हम जुल्म कर रहे हैं इसके ऊपर पर्दा पड़ा रहेगा। इसने जो हमला करके दिया अपने जुल्म पर पर्दा डालने के लिए किया गया है, लेकिन ये इसकी नासमझी है और इंशाअल्लाह इसका हश्र वही होगा जो एक कुत्ते का होता है, एक सुअर का होता है। अमेरिका कुत्ता है, सुअर है, जैसा कि खुमैनी रहमतुल्लाह ने फरमाया। ये ऐसे कुत्ते हैं कि जो भौंकते हैं, डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो डर जाएगा वो मर जाएगा। लेकिन अगर आपने खड़े होकर इनको कस के इनको डरा दिया और कस के ऊपर हमला कर दिया तो ये भागते हुए कुत्तों की तरह से नजर आएंगे। देखिए, आप ये इस चीज़ से है पूरी दुनिया आगाह है और ये मुतनाज़ा आज का नहीं है, बहुत पुराना है। ईरान इस जंग से हमेशा से बचता रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले कई बरसों में ईरान के कई साइंटिस्ट पे हमला हुआ, उसके एम्बेसीज़ पे अटैक किया गया। ये जंग ईरान ने शुरू नहीं की है, उसके ऊपर ज़बरदस्ती थोपी गई है। और आप माने या ना माने मगर इस जंग में पुष्ट पुष्ट अमेरिका और इजराइल दोनों साथ में हैं, ब्रिटेन का भी उसमें हाथ है। आने वाले हालात जो हैं, जो आपने पूछा है, इससे बहुत ख़राब होंगे। ईरान जो अपनी सलाहियत के हिसाब से जिस हिसाब से वो जवाब दे रहा है उसका हक बनता है। हिंदुस्तान पे इसके क्या असर देखते हैं? हिंदुस्तान का मसला अभी एज अ सरकारी जो बयानात हैं, जो हालात एक दो दिन देखे हैं, अभी वो क्लियर नहीं है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी किस तरफ जा रही है। मेरी अपील है सरकार से कि वो हक परस्त सरकार है। हमने हमेशा मजलूमों का साथ दिया है, हक परस्तों का साथ दिया है। उस लिहाज से हमेशा हम ईरान और फ़लस्तीन के साथ खड़े रहे हैं। यहाँ इस मौके पे भी हमें उन्हीं के साथ देना चाहिए, ना कि कोई ऐसा मसला ऐसे अपने मफाद के बिना पर हक परस्त छोड़ के, जैसे अभी हाल ही में आपने देखा SCO में हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने या हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर ने भी उस चीज़ को बयान से अलग किया जिसमें ईरान पे इस जायराना हमले की मजम्मत की गई थी। हिंदुस्तान ने उससे अलग किया। ये बहुत मेरी तरफ से बहुत अफसोसनाक कदम है सरकार का। मैं उनसे अपील करूंगा कि इस पे दोबारा सोचें और सोचें कि हक परस्त कहाँ है, क्योंकि हिंदुस्तान वैसे भी नॉन अलाइंग मूवमेंट का बहुत पुराना मेंबर है और हमेशा हम इन सब अमन और पीस पे ही वर्क करते रहे हैं। तो मेरी तो अपील यही है कि मैं इस पे सरकार से दोबारा से इस पे गौर करे और एक अपना स्टैंड क्लियर रखे। ईरान IRIB और शहर टीवी पे जिस तरह से भी 1 घंटे पहले हमला हुआ है, जी। इसके बारे में क्या? देखिए, ये तो कायराना हरकत इजराइल की आज की नहीं है, शुरू से ही है। अगर आप फ़लस्तीन में भी देखें तो पता नहीं कितने आप फ्रीलांसर्स जो मारे गए हैं, सैकड़ों उसमें आप देखेंगे जर्नलिस्ट मारे गए हैं पूरी दुनिया से। तो उनका पहला निशाना प्रोपेगेंडा को रोकना होता है, अपने प्रोपेगेंडा को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो रियल मीडिया को वो शुरू से निशाना करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे निशाना करते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ पे उनका निशाना रहता है। तो ये उनका ये कायराना जो हरकत है वो पहली बात नहीं है, ये शुरू से इस पे ही इसी अमल पे अमल रहे हैं उनका। और जाहिर सी बात है इसकी बहुत सख्त मजम्मत करनी चाहिए। और ये सिर्फ आपसे हमसे नहीं, मैं दुनिया के मीडिया से भी इस पर अपील करूँगा कि इसे सख्त से सख्त मजम्मत की जाए। एक तरफ हक की जंग है और एक तरफ जो है नाहक लोग हैं जो हमेशा चाहते हैं कि पूरी दुनिया पे हुकूमत करें। और इसके जो है विरोध करने के लिए, इसके विरोध में जो है हमारी ईरान कंट्री जिसको कहा जाता है वो सबके सामने खड़ी है और जिसने आज पूरी दुनिया में ये एक मिसाल पैदा कर दी है कि जो सुपर पावर जिसके आगे पूरी दुनिया ने अपना सर झुका दिया है, वहीं वो सर है जो अल्लाह के आगे झुकता है। और उसने अपनी वैधानियत का ऐलान करते हुए आज इजराइल और अमेरिका जैसे बड़ी ताकत को चैलेंज करते हुए जिस तरीके से आज वो लड़ाई लड़ रही है उसकी जो है बेमिसाल आने वाला वक्त ये गवाही देगा कि एक वक्त था कि जब इजराइल और अमेरिका पूरी दुनिया पे हुकूमत कर चुके थे। जिस तरह इमाम हुसैन ने यजीद की बैयत करने से इनकार किया तो बिल्कुल इसी तरीके से सूरत हाल देखने में आ रही है कि एक कंट्री हमारी ईरान जो है जिसने शियत को बचाने के लिए, शियत का जो जज्बा था उसको दिखलाने के लिए आज अमेरिका और इजराइल जैसे मुल्कों के सामने अपना सर उठाया है और उनका जवाब दिया। इंशाअल्लाह ईरान फतेहयाब ज़रूर होगा। आज
IRIB पर जो है वो हमला किया गया है, ये घंटे पहले की जो खबर है। ये इजराइल का बहुत ही कायराना हमला है, क्योंकि उन्होंने हमेशा जो है, चाहे वो आपने देखा होगा इसके पहले फ़लस्तीन में भी उन्होंने मासूमों के ऊपर बमबारी की थी, उन्होंने जो रिहायशी इलाके वहाँ पर बमबारी की थी, और आज जिस तरीके से एक इंटरनेशनल मीडिया सेंटर को इन्होंने उड़ाने की कोशिश की, जो मासूमों की और ख़ास तौर से अल्पसंख्यक समाज की आवाज़ उसको दबाने की कोशिश की है, तो ये जो है इसकी पुरजोर मरम्मत करते हैं। और हम चाहते हैं कि ह्यूमन राइट और जो विश्व की जो बड़ी बड़ी संस्थाएँ हैं वो कम से कम इजराइल के ऊपर जो अंकुश लगाने का काम करें। इस दुआया जलसों में जहां ईरान की मुकम्मल फतह की दुआएं तलब की गईं, वहीं इसराइल के जरिए ईरान के रिहायशी इलाकों पर वहशियाना बमबारी को गैर इंसानी करार देते हुए इसराइल की सख्त मजम्मत भी की गई। सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज़, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही, सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।